नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर और जिंक में मजबूती दिख रही, तकरीबन आधे फीसद की मजबूती है। कॉपर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 1018 का भाव चल रहा है इस वक्त। ट्रेडिंग जो रेंज है वो नजर आ रही है। इसके अलावा जिंक की बात की जाए तो 306 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन का भी अनुमान है कि आपूर्ति कम रहने से कॉपर और एल्यूमिनियम की कीमत और बढ़ सकती है। कुछ टारगेट प्राइस भी दिए, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेड में हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाकर चल सकते हैं, निवेशक क्या रणनीति बनाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे कॉपर पर राय जानना चाहूंगा। 1018 के करीब इस वक्त एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। कॉपर को लेकर क्या राय रखते हैं सर, और क्या सजेशन रहेंगे ट्रेडर्स के लिए? देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल मेटल की बात करेंगे तो जब से अगर आप देखेंगे तो रेयर अर्थ मेटल्स की डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, तब से हमने देखा है कि जितने भी आपके बेस मेटल हैं, चाहे वो कॉपर है, जिंक है या एल्युमिनियम है, सभी के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 2 महीनों में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी हमने सभी इंडस्ट्रियल मेटल में आती हुई देखी। इनफैक्ट सिल्वर के अंदर या आयरन ओर के अंदर, सभी के अंदर, स्टील के अंदर, सभी के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मोमेंटम देखा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ा सीज फायर की तरफ है, यूएस अब धीरे धीरे चाइना के साथ संधि की बात कर रहा है, ट्रेड वॉर की बात कर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड वॉर की बात कर रहा है, इंडिया, चाइना, रशिया तीनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस में काफी देखने को मिल रहा है और उससे काफी हद तक प्राइस सपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने पिछले 2 दिनों में करीबन 10 से 12 रुपए की तेजी कॉपर में आती हुई देखी है। जिंक में भी करीबन 4 से 5 रुपए की तेजी हमने जिंक में देखी है और एल्युमिनियम के अंदर भी करीबन 6-7 रुपए की तेजी बनती हुई देखी है। तो सभी बेस मेटल एक पॉजिटिव मूड के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और इन्वेंट्रीज भी डेफिनेटली यहाँ पर ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी, जिसका इंपैक्ट बेस मेटल में सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी अगर हम बात करें कॉपर की, जिंक की, एल्युमिनियम की, लेड की, सभी के अंदर एक पॉजिटिव मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ऐसे में कॉपर में क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बनते हुए नजर आ रहे हैं? आपकी ओर से क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स को? देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि करीबन 1014 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 1009 का लगाएं, टारगेट 1024 तक देखा जा सकता है। जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1017 का, वो आज अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 1024 और 1030 का रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे और पोजिशनल तौर पर ये कॉल रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी वॉलिडिटी खरीदारी यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, प्लस ओआई भी यहाँ पे काफी बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो इंडिकेट कर रहे हैं कि अपसाइड मोमेंटम कॉपर में कंटिन्यू हो सकता है। अपसाइड मोमेंटम कॉपर में कंटिन्यू रह सकता है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल की बात की जाए तो नवंबर वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1014 पर खरीदारी करनी है, 1024 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 1009 का लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। सर, एक और राय जानना चाहूंगा कॉपर पर आपसे। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आपूर्ति कम होने की, यानी सप्लाई के डिस्टर्बेंस की वजह से देख रहे जो कॉपर है आने वाले समय पर और महंगा हो जाएगा। उन्होंने कुछ टारगेट्स भी दिए जिस पर मैं राय जानना चाहूंगा आपसे। 2026 की पहली तिमाही तक कॉपर $12,000 प्रति टन पहुंच सकता है। सर, देख रहे हैं आप यहां तक चांसेस नजर आ रहे हैं क्या आपके अकॉर्डिंग? देखिए, बिल्कुल हमारा भी मानना है कि कॉपर का प्राइस आपको एलएमई पे $12,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि सप्लाई काफ़ी कम है। तो डेफिनेटली जो इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप 2025 से ही स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर काफ़ी अट्रैक्शन आते हुए देखा है, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, सभी के अंदर 2025 में काफ़ी अच्छा मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। और मुझे लगता है कि ये अभी आगे 1-2 साल और चलने वाला है, क्योंकि जो मोमेंटम बना है कॉपर के अंदर इंडस्ट्रियल मेटल में, वो यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है बट उस हिसाब से सप्लाईज नहीं आ पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट प्राइसेस पे रहेगा और प्राइस आपको आगे भी ग्रो करते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली $12,000 तक के लेवल आपको एलएमई पे 2026 में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अपसाइड मूवमेंट आने वाले समय पर, ये सर की राय है। सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे? 274 के करीब इस वक्त एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। सर, क्या राय रहेगी आपकी?
देखिए, एल्युमिनियम भी एक अच्छा खासा प्रीशियस मेटल के तौर पर देखा जाता है, और यहाँ पर हम अच्छी खासी मोमेंटम कॉपर में एल्युमिनियम में भी आती हुई देख रहे हैं। और एल्युमिनियम जो है, देखिए, जिंक और कॉपर को भी फॉलो करता हुआ चल रहा है। और इवन अगर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम कई बार सिल्वर को भी काफी अच्छा फॉलो करता है। तो सिल्वर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो एल्युमिनियम के अंदर भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर भी जल्दी ही आपको 280 से लेकर 285 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और एलएमई पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $3000 तक के लेवल आपको जल्दी ही एल्युमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। तो एल्युमिनियम का प्राइस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में खरीदारी का ट्रेड बना रहेगा। सर जिंक में अगर देखें तो अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं, आधे फीसद की मजबूती दिख रही है, उससे ज़्यादा ही 307 के ऊपर का भाव चल रहा है जिंक में। सर क्या सजेशन देंगे, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या जिंक पे लेकर? देखिए, बिल्कुल हमारा लास्ट वीक में 307 का हमने टारगेट दिया था, जो इस हफ्ते अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जिंक में अभी और आगे अट्रैक्शन बाकी है। जिंक में करीबन 304 अगर डिप लेता है, 2 से 3 रुपए की गिरावट आती है, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 301 का लगाएं, टारगेट 310 तक देखने को मिल सकता है। और एलएमई की अगर बात करें तो $3200 तक के लेवल आपको जिंक में एलएमई पे देखने को मिल सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि जिस तरह कॉपर ग्रो कर रहा है, वैसे ही हमें लगता है कि जिंक के अंदर भी जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, और जिंक के प्राइसेस में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिंक में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की गई। 304 के करीब खरीदारी करें, 310 के टारगेट के लिए 301 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और वैसे फंडामेंटल्स क्या है जो जिंक को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मूवमेंट देखने को मिल रहा है? देखिए, जिंक में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईवीज की बैटरी में उसका यूज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस उसकी इन्वेंट्रीज काफी यहाँ पे डाउन होती हुई दिखाई दी है। साथ साथ जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिमांड बढ़ रही है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से जिंक को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पर, क्योंकि देखिए चाइना के अंदर हमेशा लेबर इशू रहता है, और लेबर वेजेस की वजह से जो सप्लाईज है वो माइन से नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जिंक को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सर निकल और लेड पर भी कोई व्यू है क्या, कोई राय है, सजेशन है ट्रेडर्स के लिए? देखिए, निकल में मुझे लगता है कि अभी उतना वॉल्यूम नहीं आता हुआ दिख रहा है। हालांकि निकल में भी लंबी अवधि के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, बट फिलहाल मुझे लगता है कि लिंक को थोड़ा निकल को थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट अगर हम लेड की बात करें तो लेड भी एक अच्छा खासा अट्रैक्शन यहाँ पे लाता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लेड के अंदर भी हमें एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। हालांकि थोड़ा स्टेबल है प्राइस 184 185 के आसपास। बट हाँ, अगर हम 2 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि 190 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो बहुत स्लो स्पीड है लेड के अंदर, बट ट्रेंड इसका यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। सर आपने तमाम बेस मेटल्स पर व्यू दिया है, अगर आपकी ओर से पूछूं जैसे कॉपर जिंक एल्युमिनियम पर भी आपने रणनीति बताई है क्या होनी चाहिए, टॉप पिक में किसे चूज करेंगे कॉपर और जिंक में? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉपर रहेगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि जिंक को यहाँ पे रखना चाहेंगे। ये दो टॉपिक रहेंगी। हालांकि एल्युमिनियम के अंदर भी अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है, तो एल्युमिनियम के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं एल्युमिनियम के, वहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और उससे लग रहा है कि एल्युमिनियम के अंदर भी आपको एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। एल्युमिनियम के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये अनुसर की राय। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। कॉपर जिंक लेड एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है उसके फंडामेंटल्स भी समझाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।